हरिओम। जय जिनेन्द्र। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की ड्रोन मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। जो सांसें अपने आप चल रही है उन सांसों को खूब ध्यान से देखें। प्राण प्रेक्षा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, उसे भी खूब ध्यान से महसूस करें। प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि की गति का अनुभव, प्राणाकर्षण क्रिया। धीरे धीरे शरीर स्थिर, मन शांत और सांसें मंद हो रही है। बदलाव को जाने। कपालभाति, रीढ़ की हड्डी अगेन सीधी, रेचक, पूरक, कपालभाति शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक, शरीर में भीतरी बदलाव, सहज स्थिरता, तीन ओंकार पूरा। ओ पूरा। ओ पूरा। ओ शांत शांत। प्रार्थना, दोनों हाथ की नमस्कार मुद्रा, मस्तक आगे झुका हुआ। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय
धीरे से दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, शरणागति भाव नमन मुद्रा, आगे झुकेंगे, कपाल का जमीन को स्पर्श, धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में दर्शन, उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे, धीरे से आंख खोलेंगे, दंड स्थिति में आ जाएंगे। सूर्य नमस्कार विधिवत 5-5 काउंट के गैप के साथ खड़े हो जाएंगे। जितना हो सकता है उतना करना है। प्रत्येक काउंट के वक्त 5, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा गिरेंगे। सावधान। पूर्व दिशा की ओर चेहरा शुरू करेंगे। 1 नमस्कार मुद्रा 1, 2, 3, 4, 5। 2 उत्तर नमस्कार 1, 2, 3, 4, 5। 3 हस्तपात 1, 2, 3, 4, 5। 4 एक पाद पीछे 1, 2, 3, 4, 5। 5 दूसरा पैर पीछे द्विपाद 1, 2, 3, 4, 5। 6 अष्टांग 1, 2, 3, 4, 5। 7 भुजंगासन 1, 2, 3, 4, 5। 8 भुजरासन 1, 2, 3, 4, 5। 9 एक पाद आकर्षण 1, 2, 3, 4, 5। 10 द्विपाद 1, 2, 3, 4, 5। 11 उत्तर नमस्कार 1, 2, 3, 4, 5। 12 नमस्कार 1, 2, 3, 4, 5। इस तरह 1, 2, 3, 4, 5 आप मनोमन काउंट कीजिए ताकि 2 अंकों के बीच में हम पर्याप्त समय दे सके और उस अंक की जो शरीर पे इफेक्ट हो रही है उसको महसूस कर सके, जान सके। दूसरा आवर्तन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तीसरा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। चौथा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। पांचवा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। छठा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब सांस के साथ, रेचक पूरक के साथ 1 रेचक, 2 पूरक, 3 रेचक, 4 पूरक, 5 रेचक, 6 नॉर्मल सांस, 7 पूरक, 8 रेचक, 9 पूरक, 10 रेचक, 11 पूरक, 12 रेचक। 8वां अगेन सांस के साथ
एक रेचक, दो पूरक, तीन रेचक, चार पूरक, पांच रेचक, छह नॉर्मल सांस, सात पूरक, आठ रेचक, नौ पूरक, 10 रेचक, 11 पूरक, 12 रेचक, 9वां, एक रेचक, दो पूरक, तीन रेचक, चार पूरक, पांच रेचक, छह नॉर्मल सांस, सात पूरक, आठ रेचक, नौ पूरक, 10 रेचक, 11 पूरक, 12 रेचक, 10वां, एक रेचक, दो पूरक, तीन रेचक, चार पूरक, पांच रेचक, छह नॉर्मल सांस, सात पूरक, आठ रेचक, नौ पूरक, 10 रेचक, 11 पूरक, 12 रेचक, 11वां। अब चार थोड़ा फास्ट करेंगे, धीरे धीरे गति बढ़ेगी। जो कर सकते वही करें, बाकी का नहीं करना चाहे तो नहीं करें। 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, आखिरी दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, लास्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, विश्राम। बैठ जाइए, रिलैक्स हो जाइए, सिर्फ सांसों पे ध्यान। पैर फैला दीजिए, सिर्फ सांसें देखिए, अपने आप शांत हो जाएगी। कुछ मत कीजिए, सिर्फ सांसों को देखते रहिए। पूरा शरीर विधिवत सक्रिय हो जाता है। शरीर के सारे पुर्जे, सारे ऑर्गन, कई मसल सक्रिय हो जाते हैं। एक भीतरी ऊर्जा का आविर्भाव होता है और हम पूरे शरीर में रक्त संचार, प्राण संचार और ऊर्जा के संचार को महसूस कर सकते हैं। सिर्फ दृष्टा बन के सांस को देखिए। शुरुआत लय से करनी है। लय अपने आप रिदम और गति प्रदान करता है। सावधान, एक ही सूक्ष्म क्रिया करेंगे। पंजों को गोलाकार घुमाएंगे, आंखें बंद, दोनों पंजे जुड़े हुए, पूर्णतया गोलाकार। शुरू, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। उल्टे राउंड, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। दोनों पैरों में डिस्टेंस। पंजे को हिलाइए, बिल्कुल मुक्त रूप से इसकी मूवमेंट होनी चाहिए। अंगों को छोड़ना सीखिए। जैसे अंगों को छोड़ देंगे कभी प्रेशर नहीं बढ़ेंगे, हम उसे मन से भाव से पकड़ के रखते हैं। मुक्त संचार, फ्री मूवमेंट। गति बढ़ाइए, गति बढ़ाइए। आप सिर्फ पैर की मूवमेंट को देख रहे हो, अपने आप मूवमेंट हो रही है। भीतरी मसल्स की मूवमेंट को जानिए, पहचानिए। विश्रांति। विधिवत वज्रासन या सुखासन, जिस भी आसन में आप बैठना चाहो बैठ सकते हो। बीच में कभी भी आसन छोड़ भी सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। शोल्डर रोटेशन सांस के साथ और रिदम। बहुत लोग की कोनी झटके से आती है, झटके से नहीं, उसको रिदम से लाइए उसमें, क्योंकि शरीर को झटके की आदत नहीं, लय की आदत है हमें। चलो शुरू करेंगे। उल्टे राउंड। विश्रांति। ये क्रिया डेली करनी है, रोज करनी है, सिर्फ कंधों पे नहीं। इस पे कंधों पे, पीछे का हिस्सा, आगे का हिस्सा, ये जो पूरा कनेक्टिंग पार्ट है उस पर उसकी इंपैक्ट होती है। कार्य क्षमता बहुत बढ़ेगी। सावधान। हाफ सर्कल 15-15 बार करेंगे। 15 आगे से, 15 पीछे से। बिल्कुल हाथ सीधे, रीढ़ की हड्डी सीधी। देखो फुल सर्कल और हाफ सर्कल में क्या फर्क है। ये हुआ फुल सर्कल, ये नहीं करना है। हाफ सर्कल इतना ही। 1, 2, 3, 4, 5 रिदम से। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 चालू रखिए। 15, 16, 17, 18। अब उल्टे राउंड। 1, 2, 3, 4, 5 कीप ऑन। 6 चालू रखो। 7, 8, 9 कंटिन्यू। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। विश्रांति। आंखें बंद। ध्यान हाथ के बाइसेप्स पे, मसल्स पे। वेट उठाने की, काम करने की ग्रिप या हाथ की कार्यक्षमता बहुत बढ़ती है। सिर्फ सांसों पे ध्यान। आगे बढ़ेंगे। ब्रह्म मुद्रा। गर्दन को गोलाकार घुमाएंगे। अगेन रिदम के साथ फुल। 1, 2 सिर्फ गर्दन। 3, 4, 5, 6, 7, 8। उल्टे राउंड। 1, 2, 3,
4 5 6 7 8। विश्राम की इसी अवस्था में सहज मूवमेंट होनी चाहिए। अगर प्रयत्न करना पड़ रहा है तो याद मानिए, यकीन रखिए आपकी यहाँ पे गले में, गर्दन में बहुत स्टीफनेस है। रोटेशन बिल्कुल स्मूथ चाहिए। सी मुद्रा, दोनों हाथ को टेक देंगे, जीभ को बाहर निकाल के खूब खींचिए, सिर्फ जीभ को, नाक से सांस को चालू रखिए। शरीर को नहीं खींचना है, सिर्फ जीभ को खींचिए। जितनी ताकत है सारी ताकत लगा दीजिए, जीभ को कांस्टेंट नीचे खींचिए। खींचते रहिए, खींचते रहिए। चेहरे पे उसका खिंचाव अपने आप प्रदर्शित होगा। विश्राम। एक नया आसन देख लीजिए, फिर करने की कोशिश कीजिए। हम वज्रासन में बैठे हैं, बाएं पैर को सीधा कर देंगे इस तरह, जो कर सकते हैं वो कोशिश कीजिए। फिर हाथ को इंटरलॉक करेंगे और ऊपर खींचेंगे इस तरह, देखा। अब बाईं ओर झुकना है, खींचे हुए हाथ के साथ धीरे धीरे झुकिए। देखिए कई जगह शरीर की मल्टीपल इंपैक्ट होगी। देखिए, कोशिश कीजिए, पहले हाथ को खींचिए, एक पैर पे बैठिए अगर हो सकता है तो, ऑप्शनल है। आप ऐसा नीचे भी बैठ सकते हो, ऐसे भी बैठ सकते हो, ऐसे भी बैठ सकते हो। पैर को खींच लीजिए आगे। अब हाथ को ऊपर खींचिए, खींचे हुए हाथ के साथ बाईं ओर झुकने का प्रयत्न, थोड़ा 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 झुकिए, थोड़ा 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 कांस्टेंट प्रयत्न कीजिए। देखिए शरीर के कई हिस्सों में आप एक साथ कई इफेक्ट पाएंगे, पीठ में, कमर में, दूसरी ओर, और नीचे कोशिश कीजिए। मध्य में आएंगे, पैर चेंज करेंगे, एक पैर सीधा, दूसरा पैर लंबा। आप डायरेक्ट सीट को जमीन पे लगा सकते हैं, हाथ इंटरलॉक कीजिए, ऊपर खींचिए। जो पैर फैलाया गया है उस ओर बेंड हो जाइए, और नीचे और नीचे और नीचे, कोशिश करते रहिए। एक साथ कई जगह शरीर में खिंचाव, जो क्लॉट है, जो रक्त संचार में बाधा है, सब बाधाएं मिट जाएगी, शरीर बहुत फ्लेक्सिबल होगा। मध्य में आएंगे, पुनः वज्रासन में विश्राम। नमन मुद्रा पार्ट 4 करेंगे। बैठक स्थिति में आप कर सकते हो। मुट्ठी बनाइए, नाभि की दोनों ओर, बाईं और दाईं साइड, थोड़ी सी भीतर दबाएंगे, कोनी टाइट, पूरक करेंगे। आगे झुकिए और कपाल को जमीन को लगाने का प्रयत्न कीजिए। जितना आगे आप झुक सकते हो, जितना आगे झुक सकते हो, और थोड़ी कोशिश कीजिए, और थोड़ी कोशिश कीजिए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, सीट नहीं उठेगी, कांस्टेंट मस्तिष्क नीचे रहेगा, पेट पे दबाव आएगा, उसका अनुभव करेंगे। बहुत बड़ी मुद्रा है, नमन मुद्रा नाम है इसका। सबसे ज्यादा इंपैक्ट होती है कैसे? जैसे पेट पे मुट्ठी बनाएंगे, एड्रिनल ग्लैंड दबेगी, मस्तिष्क से विशिष्ट स्त्राव का संचार होगा, ईगो कम हो जाएगा, घमंड कम होगा, अभिमान कम होगा, मैं कुछ हूं वो भाव निकल जाएगा। कोनी टाइट करेंगे, सांस भरते भरते ऊपर आएंगे।
शशांकासन पार्ट 2 करेंगे। इस तरह दोनों घुटने में थोड़ा सा अंतर, इस तरह वी शेप करेंगे। बैठक स्थिति में हो तो भी आप कर सकते हो हाथ टेक के। अब दोनों हाथ को टेक लीजिए, धीरे धीरे आगे ले जाइए, धीरे 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 जितना आगे खींच सकते हो। छाती का जमीन को स्पर्श कराइए और फिर कपाल का स्पर्श। और खींचिए और खींचिए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। आपके हाथ, कोहनी, कंधे और मध्य पीठ में सुंदर सा खिंचाव। और खींचिए आगे। कपाल का स्पर्श कर लीजिए। सीट नहीं उठेगी। छाती का जमीन को स्पर्श करने का प्रयत्न करें और खींचिए। सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? गुस्सा आता है बहुत कम होगा, एक्साइटमेंट है बहुत कम, बार बार चिढ़ जाते हैं, ये सारी मानसिक बाधाएं कम होगी। धीरे धीरे हम समत्व की ओर आगे बढ़ेंगे क्योंकि उससे बल नहीं मिलेगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। धीरे से वही पैर फैला देंगे। मकरासन में विश्राम, वही पैर फैला दीजिए, वही पैर फैला दीजिए हल्के से और मकरासन में विश्राम के लिए। सिर्फ सांसों पे ध्यान। विश्रांति कंटिन्यू रखिए, सिर्फ सुनिए। इसके पश्चात हम क्या करेंगे? भुजंगासन के चारों प्रकार करेंगे कंटिन्यूअस। तत्पश्चात भुजंग नौकासन करेंगे। तत्पश्चात भुजंग नौकासन रोलिंग करेंगे। सब कर पाएंगे, याद रखिए, हमारी क्षमता है। सावधान नेहरू स्थिति, भुजंगासन के 4 प्रकार, प्रत्येक प्रकार के इस वक्त 30-30 काउंट, 30-30 काउंट। दोनों पैर जुड़े हुए, दोनों हाथ कंधों के पास, चिन लॉक, हाथ थोड़े नीचे। पहले चौथा प्रकार, फिर तीसरा, फिर पहला, फिर दूसरा। यह क्रम रहेगा। धीरे से उठाइए, शरीर को मैक्सिमम उठाइए, जितना उठा सकते हैं और उठाइए। अब पीछे से पैर को फोल्ड कीजिए, जितना कर सकते हैं। बस जो हो गया, अब इस अवस्था में फिक्स हो जाइए। 30 काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। पैर सीधे कीजिए और मस्तिष्क ऊपर। पैर को जोड़ दीजिए। काउंट स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30। थोड़ा आगे झुक जाएंगे, कोहनी बेन, मस्तिष्क ऊपर, नाभि तक का शरीर जमीन चिपका हुआ। ये पहला प्रकार है। 30 काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। चौथा प्रकार, हाथ उठा लीजिए, सीना ऊपर। ये वैसे क्रम में दूसरा प्रकार है, जहां सिर्फ पेट पे थोड़ा सा दबाव महसूस होता है। अब 5वां प्रकार, भुजंग नौकासन। पैर को उठाइए पीछे से, सीना आगे से ऊपर, पीछे से पैर ऊपर, और अपने आप को फ्री कर दीजिए। अपने आप को बिल्कुल मुक्त कर लीजिए। आंखें बंद, सारा ध्यान पेट के बल, पेट पे सुंदर सा दबाव।
दृष्टा बन के पेट के दबाव को महसूस कीजिए। 30 काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अब आखिरी जिसको करना चाहे कर सकते। रोलिंग स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। विश्राम, रिलैक्स हो जाइए। बहुत हो गया। सिर्फ सांसों पे ध्यान। ऐसे एक साथ 6 करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन हम कर सकते हैं। वो हमारी क्षमता को चेक करने के लिए कभी कभी 4 आसन साथ में कीजिए, 2 और एडिशनल आसन कीजिए। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। सिर्फ सांसों पे ध्यान। देखिए सांसें अपने आप सेट हो जाएगी, कुछ करना नहीं है, सिर्फ उन्हें देखते रहिए। धीरे से एक साइड टर्न होके हाथ का सपोर्ट लेके बैठक स्थिति में आएंगे। आसन पूर्ण हुए। अब हम प्राणायाम की क्रियाएं करें। कितने बटरफ्लाई, पैर के पंजे को जोड़ दीजिए और थोड़ा सा दोनों हाथ घुटने पे हल्के से कपाल का पैर के अंगूठे को स्पर्श। आसन ग्रहण कीजिए। पद्मासन, सुखासन, जिस भी आसन में बैठ सकते हो, किसी भी आसन में बैठ सकते हो। श्वसन मार्ग शुद्धि। श्वसन मार्ग शुद्धि करने का दूसरा फायदा, एक मैसेज शरीर को जाता है कि अब कुछ प्राण की क्रिया होने वाली है। पूरे शरीर में एक ऊर्जा की लहर घूम जाती है। कपालभाति करेंगे। एक एक नासिका से बिल्कुल सहज कपालभाति। अल्प प्रयत्न यानी नैसर्गिक क्रिया। शरीर को झटके नहीं देने हैं, कंधों को नहीं हिलाना है, चेहरे पे भाव नहीं चेंज होंगे। जैसे देखो ये नैसर्गिक रेचक है, जोर से, ये जोर से है। मुंह खराब किया नहीं, जितना हो सकता है उतना। राइट नासिका बंद, लेफ्ट से रेचक, पूरा शुरू।
संपूर्ण रेचक सहज कुंभक, इंस्टेंट शरीर में बदलाव पाएंगे, पूरा बाएं शरीर का हिस्सा सक्रिय महसूस करेंगे, लेफ्ट बॉडी पूरी एक्टिव हो जाएगी। सावधान, बाकी आधा हिस्सा अब लेफ्ट बंद करेंगे, राइट से रेचक, पूरा शुरू। अगेन सहज कुंभक, इस बार दाहिना शरीर, राइट बॉडी सक्रिय होगी, लेफ्ट शांत होगी। सावधान, अब दोनों नासिका से पहला राउंड अगेन इसी तरह सहज कपालभाति, जितना भी कर सकते आप, 70, 80, 90, 100 जितना भी कर सकते। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, हाथों की ज्ञान मुद्रा, रेचक, पूरा शुरू। स्टॉप। सहज कुंभक, बिल्कुल स्थिर शरीर, मंद सांसें, शांत मन, भीतर एकाग्रता और हृदय की धड़कनें सुनने का प्रयत्न। यानी हम सर्कुलेटरी सिस्टम का जो केंद्र है हृदय, उसकी धड़कनें सुनिए। बंद आंखों से पूरा मन हार्ट पे ले जाइए। कोशिश कीजिए हार्ट की धड़कनें सुनने का या उसकी गतिविधि को महसूस करने का प्रयत्न। पूर्णतया एकाग्र चित्त से पूरा मन हार्ट पे ले जाइए। सावधान, दूसरा राउंड इसी तरह सहज कपालभाति, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। अब ये जो हाथ की ज्ञान मुद्रा है, हम मृदु टच करते, आप थोड़ा सा दबाएंगे उसको, थोड़ा सा, थोड़ा माइल्ड प्रेशर। रेचक, पूरा शुरू।
स्टॉप। उंगली और अंगूठी पे माइल्ड प्रेशर और सारा ध्यान नाड़ी बीट, यानी हमारी जो रिस्ट है, रिस्ट के जो भीतर नाड़ी होती है, उस नाड़ी की धड़कनें सुनने का प्रयत्न। रक्त प्रवाह हार्ट नियंत्रित करता है। हमारे भीतर बहने वाला प्राण प्रवाह हमारी नाड़ी से नियंत्रित होता है। नाड़ी की धड़कनें सुनने का प्रयत्न। बंद आंखों से सारा ध्यान दोनों साइड की नाड़ियों पे ले जाइए। खूब ध्यान से देखिए, अपने आप उसकी धड़कन सुन पाएंगे। रिस्ट से कोहनी तक उसकी मूवमेंट आप स्पष्ट रूप से देख पाएंगे, अगर एकाग्रता से बंद आंखों से बाहर जाते हैं तो। सावधान, तीसरा और आखिरी राउंड। अब उंगली और अंगूठे का प्रेशर रिलीज कर देंगे। सिर्फ टच होगा। रेचक, पूरक, शुरू। स्टॉप। सारा ध्यान नाभि पे ले जाएंगे। ऊर्जा के प्रवाह का केंद्र बिंदु नाभि, नाभि की बीट। प्रत्येक सांस के साथ थोड़ी सी मूवमेंट नाभि की होती है, वहां भी एक स्पंदन होता है, नाड़ी नाभि के बीट कहते हैं। बंद आंखों से मन को वहां ले जाइए और ऊर्जा से स्पंदित नाभि को समझने का, जानने का, महसूस करने का प्रयत्न। खूब ध्यान से नाभि के पास जाइए। दोनों हाथ का दर्शन करके बाहर आ जाएंगे। हम तीन प्रवाह की वजह से जिंदा है। एक है रक्त प्रवाह, पूरे शरीर में रक्त घूमता है। आपको यहाँ कुछ लगा, यहाँ लगा, यहाँ लगा, कहीं भी रक्त बाहर निकल सकता है। उसका नियंत्रण किसके पास है? हार्ट के पास। इसकी भी बीट होती है। दूसरा प्राण प्रवाह, जो हम संवेदन फील करते हैं। यहाँ पे मुझे स्पर्श हुआ, किसी ने तमाचा लगाया तो पेन हुआ। ये जो संवेदनशीलता है, सजागता है, वो प्राण प्रवाह की वजह से उसकी धड़कन यहाँ पे होती है। पुराने वैद्य यहाँ पे चेक करते थे आपकी प्राण की धड़कन कैसी है, उसके से वो निदान करते थे कौन सी बीमारी है। और तीसरी धड़कन ऊर्जा की नाभि पे होती है। योग का काम वही है, तीनों धड़कने को नियंत्रित करना, रेगुलराइज करना। अब जैसे हम सक्रियता होती है, बाहर से भी सक्रियता आती है और भीतर से भी आती है। पहले हम भीतर की सक्रियता जानेंगे। क्या करेंगे? 1 मिनट के लिए जीभ को मध्य में लटका के रखेंगे। अभी हमारी जीभ नीचे ऊपर कहीं भी टच की हुई होती है। जीभ को मुंह में लटका के रखिए, कहीं भी उसे टच मत कीजिए, बस इतना ही करना है।
आराम से बैठ जाइए ध्यान मुद्रा में। होठ लिप्स बंद रहेंगे लेकिन जीभ मध्य में लटकी हुई, और जीभ को देखिए कहीं भी टच न कर पाए। खूब ध्यान से, कहीं भी टच नहीं करना है, सिर्फ जीभ को मुंह के बीच में लगा के रखना है। लटका के रखिए और सांस की गति को देखिए, नॉर्मल है या बढ़ी। विश्राम। क्या अनुभव हुआ? सांस की गति बढ़ी किसकी? थोड़ी बढ़ी, क्योंकि आप सक्रिय थे, आप बाहरी दृष्टि से एकाग्र थे, भीतर आपने उसे पकड़ के रखा था, तो ये भीतरी सक्रियता। अब बाहर की सक्रियता, भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे, ठीक है। पहला प्रकार, हाथ को माध्यम बनाइए, फोकस कहां पर रहेगा? नाक से सांस को बाहर लेंगे, ये बाहर की सक्रियता है। पूरा इस तरह हाथ नॉर्मल रहेंगे, सांस को बाहर फेंकिए। विश्रांति, आंखें बंद। बाह्य क्रिया की वजह से उत्पन्न हुई भीतरी सक्रियता को पहचानिए। पूरे शरीर में तेज गति से प्राण शक्ति फैल रही है, उसे जानिए। इंस्टेंट अनुभव हो सकता है, पूरे शरीर में कुछ नया अनुभव हो रहा है। सावधान। दूसरा प्रकार करेंगे। एक बात याद रखिए, एक ही ऐसी चीज है जो कांस्टेंट भीतर बाहर होती है, हमारी सांस। उसको देखने के अभ्यास से आप सारी संवेदनाएं को पकड़ पाएंगे, भीतर की बाहर की। अनुभव होते हम समझ नहीं पाते क्योंकि हमारी सांस पे फोकस नहीं होती। दूसरा प्रकार भस्त्रिका। किस तरह करेंगे? मुट्ठी बनाएंगे, हाँ, पूरा कोनी ऊपर गई, नीचे इस तरह। विश्रांति, अगेन आंखें बंद और भीतर की सक्रियता का प्रत्यक्ष अनुभव। सिर्फ सांस को देखना है, भीतर की सक्रियता को देखना है, पूरे शरीर में फैली प्राण ऊर्जा को महसूस करना है। तीसरा प्रकार, तीसरा डायनेमिक भस्त्रिका। हाथ को इंटरलॉक कीजिए मस्तिष्क के पीछे। जब रेचक करेंगे तो कोनी को मैच करने का प्रयत्न, इस तरह।
विश्रांति। छोड़ दीजिए, सिर्फ देखिए। चौथा प्रकार, कंधे ऊपर नीचे होंगे। ये भस्त्रिका डायनेमिक प्राणायाम के प्रकार है, जहां गतिशील क्रिया होती है। किस तरह? विश्रांति। ये चार प्रकार क्यों हैं? क्योंकि लंग्स के चारों ओर कई हमारे फिजिकल ऑर्गेन है, और सांस की क्रिया में ऑर्गेन का भी सपोर्ट होता है। तो वो सारे ऑर्गेन सक्रिय हो, हमारी श्वसन क्षमता नॉर्मल हो, अल्प प्रयत्नों से ज्यादा सांस ले सके, लंग्स का फिजिकल स्ट्रक्चर मजबूत हो, इसलिए ये चार प्रकार है। सिर्फ सांसों पे ध्यान। हृदय की धड़कनें बिल्कुल नॉर्मल होने दे। खूब ध्यान से देखिए, तेज हो गई होगी शायद। सावधान। अब एक जगह ऐसा पड़ा कि ओमकार से प्रेशर बढ़ सकते हैं अगर, फिर एक सेंटेंस था किया तो वो क्या गलती होती है बहुत बार। हम कहते हैं रेचक को और लंबा करो, और लंबा करो। कई साधक उसको खींचते हैं। जब आपकी क्षमता खत्म होगी, उसके पश्चात खींचने गए तो प्रेशर बढ़ेंगे। देखिए कौन सी गलती होती है, वो गलती है, देखिए पर। आया समझ में? जब तक नैसर्गिक रेचक था ठीक था, फिर प्रयत्न हुआ ना, ऐसा नहीं करना है, तब प्रेशर बढ़ते हैं। क्योंकि फिर लंग्स की बाहर निकालने की क्षमता नहीं होती, हम जबरदस्ती करते हैं, उस वक्त एक्स्ट्रा फोर्स लगती है और प्रेशर बढ़ जाती है। इसलिए रेचक लंबा कीजिए, नो डाउट, लेकिन जब तक नैसर्गिक लंग्स से होते हो गया, प्रयत्न मत कीजिए। वो प्रयत्न वाली बात से प्रेशर बढ़ सकती है, क्योंकि ये पता नहीं, हमें खींचना पड़ता है। ठीक है, चलो 3 बार करेंगे ओंकार। खुद की लेवल आप कहां तक रेचक कर सकते हो समझिए। हो सके तो सारी क्रिया नैसर्गिक करनी, जितनी हो सके उतनी करनी है। एक शब्द है यथाशक्ति निरंतरम, योग का शब्द है। जितना होता है उतना करो, लेकिन रोज करो, तो क्या होगा, अपने आप क्षमता बढ़ जाएगी। ब्रीथ की अड़ी बिल्कुल सीधी, हाथों की ज्ञान मुद्रा, पूरा आई बात समझ में? जितना अपने आप होता है उतना ही, तो सही आप कंपन को महसूस कर पाएंगे, उसकी साइड इफेक्ट नहीं होती। और 1-2 बार करेंगे पूरा।
पूरा जब ओंकार पूर्ण हुआ फिर इंस्टेंट सांस को देखना। अगर तेज चल रही है तो आपने खींचा है, और बिल्कुल शांत सांस है तो आपने नॉर्मल किया है। चलो अब 3 बार हम भ्रामरी करेंगे। ओंकार खत्म होने के पश्चात आप सांस की गति को चेक कीजिए, तो पता चलेगा हम खींच रहे हैं या नॉर्मल है। चलो कान बंद करेंगे पूरा। आखिरी ओंकार पूरक ओ। शांत शांत शांत। शांति पाठ करेंगे, दोनों हाथ की नमस्कार मुद्रा। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों असीले का दर्शन। उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श करवाइए, धीरे से आप खोलेंगे। आज का वर्कशॉप पर एक सूचना, कल क्लास है यानी 8 तारीख को क्लास है। 9 से 15 क्लास ऑनलाइन होंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा फंक्शन है तो टेरेस ऑक्यूपाइड होगी। तो जो लोग मेरे फ्रेंड नहीं है फेसबुक पे CA किशोर H गड्ढा, उस पर रिक्वेस्ट भेज दीजिए, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। यही क्लास आप ऑनलाइन देख पाएंगे 6 to 7, 9 तारीख से 15 तक। 16 से वापस यहीं पे शुरू हो जाएगा। सॉरी 9 से 14, 15 से वापस यहीं पे शुरू हो जाएगी।